हेलो बच्चों, क्लास 10th की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। साथ ही हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में है क्या क्या। तो सबसे पहले उसमें है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका मतलब क्या? क्योंकि जब भी देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप फॉर्मूला याद करो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप रट लो, मैं आपको समझाऊंगा। आपने पहली एक्सरसाइज में भी ये चीज नोटिस करी होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जनरली लोग ये डिस्कस नहीं करते, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंपोजिट, अब लो, अब मैंने वर्ड बोल दिया कंपोजिट, अब कंपोजिट आपने सुना ही नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कंपोजिट की मीनिंग बताई, वैसे ही आप समझ गए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। अभी देखो, कंपोजिट का हो सकता है अभी भी क्लियर ना हो। कंपोजिट का मतलब होता है जैसे एक ऐसा नंबर है 4, तो इसको हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं, 6, 2 into 3 लिख सकते हैं, 9, 3 into 3 लिख सकते हैं। तो इन सभी नंबर, ये सभी नंबर कंपोजिट हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अब जैसे हम लोगों ने मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में इनको लिखा, तो हो सकता है इनका ऑर्डर बदल जाए। जैसे मान लो कोई नंबर हमने 16 लिया, तो ये 2 into 2, चलो 2 में तो कोई ऑर्डर का मतलब ही नहीं है। हमने नंबर लिया, मान लो लेते हैं 24, तो हुआ 2 into 2 into 3। तो हो सकता है 3 कोई लास्ट में लिख रहा है, कोई बीच में लिख दे, कोई स्टार्टिंग में लिख दे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 24 का इनके अलावा कोई और फैक्टर बन जाए प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में मतलब 2। अब 8 into 3 तो आप लिख सकते हो, लेकिन 8 प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं उनके मल्टीपल्स की फॉर्म में हम लोग कंपोजिट नंबर को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो सकता। यही होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी की हेल्प से हम लोग दो चीजें देखेंगे इस चैप्टर में, HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। देखो HCF क्या होता है, जैसे मान लो यही दोनों नंबर लिखे हुए हैं, 16 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है। तो अगर हमें इसमें पूछा जाए कि HCF क्या है, तो मीनिंग क्या होता है HCF का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग को इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखने हैं। 2 हो गया, ये एक और 2 हो गया, एक और 2 हो गया, तो ये 2 2 2, तो सभी में से 2 निकला, यानी कि HCF इसका हो गया 2 into 2 into 2, यानी कि 8। अगर आप देखोगे, कहने का मतलब ये भी, अगर सरल लैंग्वेज में हम लोग नोटिस करें कि कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर 8 ही होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पे LCM की बात अगर हम लोग करेंगे, तो LCM का जस्ट इससे अपोजिट है। ठीक है, LCM का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब एक तरफ तो हम लोग एक ऐसा बड़ा नंबर देख रहे हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसमें हम लोग लीस्ट देखते हैं, मतलब सबसे छोटा। यहां पे हम लोग लीस्ट देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारा HCF आता है, जैसे ये जो कॉमन वाले होते हैं, इनके अलावा इनको तो लिखते ही हैं, जो नंबर बचते हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो LCM हमारा 8 2 16 48 आ जाता है। ठीक है, तो HCF LCM ये चीज होता है। अगर आपको कोई डाउट था तो क्लियर हो गया होगा। अब आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे इस चैप्टर में, आप पढ़ोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब कोई दो नंबर अगर है, उनका अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे या फिर आप HCF और LCM
दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर सेम आएगा। देखो इसको इसी से देख लेते हैं, अगर 16 और 24 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएं या इन दोनों के जो एचसीएफ और एलसीएम आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आपको क्या मिलेगा, आंसर सेम मिलने वाला है, अलग अलग आंसर आपको नहीं मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा एचसीएफ और एलसीएम का। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भाई एलसीएम एचसीएफ तुम लोग 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकालते हैं, क्या ये रूल उनके लिए भी फॉलो होगा? तो मैं यही बोलूंगा कि ये उनके लिए फॉलो नहीं होगा। इट इज यूज्ड फॉर ओनली 2 नंबर्स, ये 3 नंबर के लिए ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों को डाउट रहता है तो इसीलिए मैंने पहले ही इसको क्लियर कर दिया है कि ऐसा ये जो रूल है वो 3 नंबरों के लिए नहीं है। तो बहुत क्या क्या सीखा आपने सीखी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या होती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है मल्टीपल्स में। उसके बाद आपने सीखा एचसीएफ एलसीएम और फिर आपने सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो क्या है, उसमें देखो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, जस्ट अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 140 को इसमें प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इस तरीके से करते हैं हम लोग, 140 लिखा, 2 से कट करा 70, फिर से 2 से कट करा 35, फिर 2 से तो कट होगा नहीं है ना, तो किससे कट होगा, 3 से चेक करेंगे। 3 और 5 8 होता है तो 3 से नहीं हो सकता, 4 से करना नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 से करेंगे 7 7 1। तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसके और पार्ट्स हैं, जैसे 156 है, खुद करिएगा, 3825 है। ठीक है, स्टार्टिंग देखो, अगर आपको इसको कट करना है तो आप ये देखो कि 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, तो 3 से कट होगा। फिर आप ऐसे चेक करते हुए करते चले जाना। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको लगे ये 505, वैसे तो पहला कट आप लगा ही लोगे, आप 5 से कर ही लोगे, 1 0 0 1। अब आप फंस जाओगे, है ना, कि आपका ये जो 101 है, 1001 है, ये किससे कट होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा सोचना कि 1001 किससे कट हो सकता है, यहीं पे तो आपको दिमाग लगाना है और आप इसको करके देखना। अगर आपको प्रॉब्लम आए कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ऐसी 7429 है, इसको भी आप ट्राई करना कि जैसे 7 4 11 11 और 2 कितना हो गया 13 13 और 9 22, यानी कि 3 से तो नहीं कटने वाला ये। ठीक है, तो 11 से चेक करोगे, 11 से कैसे चेक करा जाता है, 7 2 9 और 9 और 4 13, ये 11 से भी नहीं कट होगा क्योंकि इनका 2 आ रहा है। तो ये इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आपके लिए आसान पड़ेंगे और अगर नहीं पता है तो आपके लिए ये टफ पड़ेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 में क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई। मींस 26 और 91 का आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है। तो आप देखो 26 को लिख सकते हो 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हो 7 इंटू 13। एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको बताया था सिर्फ 13 कॉमन है, 13। एलसीएम की बात करें तो 13 तो आएगा ही आएगा, 2 और 7 भी आएगा, यानी कि आप देखोगे 91 2 जा आपका हो गया 182। ठीक है, अब आपको वही रूल लगाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आप रखोगे तो यहां पे एलसीएम कितना है 182 इंटू 13 और इनको 26 इंटू 91। ये आप करके देखोगे आपको मिलेंगे सेम आंसर, सेम मिलते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से आपके बाकी के पार्ट्स हैं, आप ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 15 और 21, ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं, है ना। तो अब आप क्या करोगे, 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7। ठीक है,
अब आपको HCF में क्या करना है, कॉमन देखना है तीनों में कौन सा है। ये 3 3 और ये वाला 3, तो ये 3 हो गया। और LCM में 3 तो आएगा ही आएगा, जो कुछ बचेगा वो सब आएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए 10 हो गया ये, और ये 6 हो गया 60 और 4 20। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करा, 5 2 जा 10 कर लिया, 6 तो ये 60 हो गया, 6 7 जा 42 तो 420 ये आ गया। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको दिया गया है 17 23 29। इसकी खास बात यह है कि देखो ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो किसी नंबर से कटेंगे नहीं, तो इसका HCF तो बना जाएगा और LCM इसका जो होगा वो जो भी मल्टीप्लाई करके ही आना है वही आएगा। और इसमें कोई वेरीफाई आपको नहीं करना है क्योंकि वेरीफाई सिर्फ 2 के लिए ही हो सकता है। उसके बाद थर्ड है 8 9 25, वो भी आप आराम से कर सकते हो। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 की, है ना। तो वो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक्सरसाइज में। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे। तो देखो इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया है कि HCF इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है 306 और 657 इज इक्वल टू 9। मतलब कि इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 9 है और LCM जो है आपसे कहा गया है LCM इन दोनों नंबर का फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो HCF अगर गिवन है, नंबर दोनों गिवन है, तो आप यही लगा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट कितना हो गया 306 और 657 इज इक्वल टू 9 इंटू LCM। तो ये आ जाएगा अपॉन में। तो आपको क्या करना है, कट कर दो इसको। देखो दोनों ही नंबर कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि देखो ये HCF है, HCF का मतलब ये होता है कि नंबरों को काट देगा। तो जो आपको आसान रहे 6 7 जा और फिर ये बचेगा 2 यानी कि 3 जा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और आपको आपका LCM मिल जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आपको ये बताना है, आपको ये चेक करना है, चेक 6n कैन एंड विद 0 मींस डिजिट 0 या 0। तो यहां पर आप देखो कि 6n जो होता है, देखो अगर आप इसका मतलब समझोगे क्वेश्चन का तो ये है कि कोई भी नंबर जब एंड होता है 0 पर तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होते हैं। तो क्या 6n, n का मतलब यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 6 की पावर 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये नंबर कभी भी 0 पे एंड हो सकता है? तो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे 6n 2 इंटू 3, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है होल पावर n, तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्लियरली यहां पर ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो नहीं एंड हो रहा है, नहीं हो सकता एंड 0 पर। क्यों? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 है, यहाँ पे 5 होता तो हो जाता। तो यही चीज आपको थ्योरी में लिखनी है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर नंबर एंड विद 0 it must have prime factors 2 and 5 but 6n do not contain 5 as prime factor। ठीक है, यहां पे क्योंकि 5 जो है वो प्राइम फैक्टर इसका नहीं आ रहा है, 2 है बट 5 नहीं है, इस वजह से ये नंबर जो है वो नहीं हो सकता। इस थ्योरी को थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप ये भी लिख सकते हो कि ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है वो कि कोई भी नंबर है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो वही हो सकते हैं, कोई दूसरे नहीं हो सकते। मतलब इसका पक्का है कि अगर 2 और 3 है तो वही होगा, कोई और नहीं होंगे। तो 5 तो नहीं हो सकता, इस वजह से ये नंबर कभी भी एंड नहीं होगा डिजिट 0 पे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा ध्यान देने वाला है। देखिए 7 इंटू 11
इंटू 13 और प्लस 13। आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है। अच्छा, कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जिनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मींस दो नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो हमें ये नंबर बस इतना चेक करना है कि क्या इसको दो नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो 13 लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1 78। दो नंबर के मल्टीप्लाई में इसको लिखा जा सकता है, इस वजह से इसको लिखेंगे इट इज कंपोजिट। इसी का सेकेंड पार्ट जो है नंबर, ठीक है, इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें बोला गया है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 और उसमें भी प्लस 5 किया गया है। तो प्लस 5 आपको क्या करना है, सिर्फ आप 5 कॉमन लेंगे, बाकी नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। इसी टाइप से आपका आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, मींस इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है कोई भी, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। यहां पे एक स्टार्ट कर रहा है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12। तो ये 18 है और ये 12, मींस इसको पूरे में 18 लग रहा है टाइम और इस पूरे को 12 लग रहा है टाइम। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर इन लोगों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा तो ये लोग दोबारा से कब मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि दोबारा मिलने का मतलब है कि इनके हमें मल्टीपल्स देखने हैं, वो भी, और दोबारा सबसे पहले कब मिलेंगे, इसलिए हमें देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें देखना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 2 इंटू 3, यानी कि आपको मिलेगा 36, यानी कि वो 36 मिनट्स के बाद दोबारा से मीट करेंगे। तो यही था इस एक्सरसाइज में, कोई डिफिकल्ट नहीं थी, थोड़ा सा तेज मैंने पढ़ाया। बाकी अगर आप ऐसे ही जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और बिल्कुल भी लग रहा है कि मुझे तो नहीं समझ आ सकता, तो फिर आपको मैं नहीं बोल सकता कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि फिर तो आप देखोगे नहीं। लेकिन आप कोशिश करोगे तो मैं आपके साथ डबल कोशिश करूंगा और आपको मैथ्स में डेफिनेटली अच्छा बना दूंगा। उसके लिए आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।